अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन। जी, ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है। इसके कट वर्क के पाइचे बनाए हैं और फिर उसके साथ ये जाली वाला हमने डिज़ाइन बनाया है। और ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और इस तरह की डिज़ाइनिंग ट्राउज़र पे बहुत प्यारी लगती है और ख़ास करके ब्लैक कलर के ट्राउज़र के ऊपर ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। तो इसके कट वर्क कटिंग करने का मैं तरीका बताऊंगी। गोल शेप में ये इसकी कंगूरे मैंने कटिंग घर में ही किए थे और ये बने बनाए भी मिलते हैं, पर ये मैंने घर में ही कटिंग किया था। इसको कटिंग करने के लिए एक ट्रायंगल जो था वो मैंने ढकने के शेप में बना के रख लिया था। और फिर उसके बाद ये गत्ते पे मेरे पास पैटर्न रखा हुआ था, उससे मैंने इसके एक ट्रायंगल का पहले निशान लगाया। फिर उसके बाद ये डबल फ्यूजिंग मैंने ली हुई है और इसकी डबल फ्यूजिंग लेने के बाद मैंने इस तरह से तय बनाई है। ये देखें, आप तरीका देखें कि मेरी फिंगर्स देखें कि किस तरह से ये मैं इसकी तह बना रही हूँ। आप इस पर गौर करें। और फिर इसके बाद आपने भी इसी तरह से इसकी तह बनानी है और घर में ही कंगूरों की कटिंग करनी है। तो ये बहुत इजीली आप घर में ये कटवर्क बहुत अच्छे से कटिंग कर सकते हैं और एक ही बारी में आपसे ये कटिंग हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने तय बनाई और एक ट्रायंगल पे मैंने निशान लगाया था। और फिर उसके बाद ये अच्छे से मैंने इसकी तह बनाई। तह बनाने के बाद ये मैंने कटिंग किया। ये देखें मेरी कटिंग कितनी अच्छे से इसकी हो गई। और एक ही बारी में मैंने दोनों ही पाइचों की कटवर्क जो थे, कंगूरे जो थे, और मैंने एक ही बारी में इसको कटिंग कर दिया था। तो ये बहुत अच्छे से मेरे कटवर्क जो थे ना वो कटिंग हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने इसको फोल्ड करके प्रेस कर लिया था। प्रेस करके मैंने इसको लगा लिया था। और फिर उसके बाद हमने दोनों ही पैंचों के कटवर्क के ऊपर ये किनारे किनारे से सिलाई लगानी है, जैसे हम लगाते हैं। ये तो आपको पता ही है। तो इस तरह से ये मैंने फिर भी आपको साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो न्यू होते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो कुछ देख के कुछ सीख के कुछ खुद बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि वो इस तरह से देख लें कि किस तरह से हमने ये स्टार्ट किया और ये किस तरह से ये बनाया। तो इस तरह से ये डिज़ाइनिंग को मैंने फ्यूजिंग लगा ली थी और ये डायरेक्ट ही मैंने इसको ट्राउज़र वाले पीस पे लगाई थी। और जो 3 इंच पे हम ट्राउज़र का फोल्ड करने का बनाते हैं, तो उसको हमने इसी में ही रहने दिया था और ये एक ही बारी में मैंने इसको लगा दिया था और ये इसी के अंदर ही मैं फोल्ड कर दूंगी। और ये इसकी जो नोकें थी, इसको हमने कटिंग करना है। नोकों पे अच्छे से हमने कट लगाने हैं। ये देखें, इस तरह से ये मैंने सारी इसकी कटिंग कर ली। और फिर इसकी जो है ना यानी कि जो इसकी नोकें आ रही थी, उस पर भी बारीक बारीक से मैंने कट लगा लिए थे। फिर इसको मैंने सबको हाथ से सीधा करा। ये देखें, इस तरह से कट वर्क पे बहुत सारे ट्राउज़र दामन की डिज़ाइनिंग होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग होती हैं। और सभी आजकल पता ही है आपको कि ट्रायंगल का और ये कट वर्क की डिज़ाइनिंग कितनी पसंद की जा रही है। और आजकल इस तरह की डिज़ाइनिंग ब्रांडेड सूटों पे और बुटीक के सूटों के ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है। और हमारी जो बहनें इस तरह की डिज़ाइनिंग पहनना पसंद करती है, तो उनको बहुत ज़्यादा इस तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है और इसमें लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है आपके ट्राउज़र में। फिर इसके बाद क्या करना था, ये मैंने सीधी सीधी सी पट्टियाँ सी ली थी। जो मैंने इसके अंदर जाली बनानी है उसके लिए ये मैंने फीता जैसा बनाया था, पर इसको मैंने एक साइड से सी लिया था, थोड़ा सा चौड़ा करके, यानी कि एक बूट से भी मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ा करके सिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसको सीने के बाद एक आलपिन रखी हुई थी, मैंने उसी से इसको सीधा करा था। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं इसको सीधा करने के लिए। मेरे पास सेफ्टी पिन रखी हुई थी, मैंने वो डाल के इसको, बड़ी वाली थी, फिर उससे मैंने इसको सीधा करा। तो ये बहुत आसानी से इसके अंदर आ गई थी और बहुत आसानी से ये मेरा सीधा हो गया था, मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं हुई थी। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसको सीधा किया और ये पिन को मैंने निकाल लिया इसके अंदर से। और फिर इसके बाद क्या करना है, इसको मैंने प्रेस करके इसको स्ट्रेट करना है, बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना था, मैंने साथ साथ ही इसके ऊपर भी प्रेस कर ली थी, तो इसके कटवर्क के ऊपर। और जो इसके बैक साइड से जो हमने पाइचे का वो फोल्ड करना होता है, फ्यूजिंग नज़र ना आए और पीछे से सेफ्टी हो जाती है। फिर मैंने इसकी ये आखिरी की सिलाई लगाई और सिलाई लगाने के बाद ही इसको मैंने क्या करना है, ये देखिए नीचे का पाइचा तो मेरा तैयार हो गया। उसके बाद जो डिज़ाइनिंग होगी वो मैंने बाद में की थी और पहले नीचे के इसके कटवर्क रेडी किए थे और प्रेस से ही मैंने एक निशान लगा लिया था इसके ऊपर और उस निशान को देखते हुए मैंने इसकी कटिंग की थी।
तो इस तरह से आप भी कभी काम करें तो इसी तरह की आसानी अपने लिए भी बनाया करें कि आसानी से आप जो काम कर सकें। और ये प्रेस से ही मैंने निशान लगा लिया था और फिर मेरे को इंची टेप से नाप नाप के कटिंग नहीं करनी पड़ी थी। मैंने प्रेस से निशान लगाया और उसी से कटिंग की इसकी। उसके बाद अब ये जो मैंने फ़ीता बना के रखा हुआ था, ये कपड़े का ही है, कपड़े का फ़ीता बनाया हुआ था और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं था, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं था, ये 1/2 इंच पे था। और फिर इसके जो है मैंने छोटे छोटे से ये 2-2 1.5 इंच के करीब जो है ये मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। सारे लूप्स जो थे वो मैंने कटिंग किए। कटिंग करने के बाद मैं इसको ज्वाइन करूँगी इसके अंदर। जो ये कटवर्क मेरा बना हुआ है ना पाइंचे का, जो मैंने अलग कटिंग कर दिया था, तो ये मैंने इसके अंदर जोड़ना है। और जो हमारे साइड से पाइंचे फोल्ड होंगे उस हिस्से को आपने हटाना है, यानी कि आपने अपना पाइंचा कितने इंच पे रखना है, 7 इंच पे, 6 इंच पे, जितना आप पाइंचा पहनना पसंद करते हैं आपने वो हिस्सा छोड़ना है। और फिर उसके बाद आपने ये सारे पट्टियाँ इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है, बिल्कुल 2-3 सूत के करीब आपने इसके अंदर गैप देना है। और गैप देना ज़रूरी है, ज़्यादा आपने करीब भी नहीं लगाना, ज़्यादा आपने दूर भी नहीं लगाना, क्योंकि ये जाली जैसा डिज़ाइन बनेगा। आपने थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर गैप देना है और गैप देने के बाद आपने इसको बराबर बराबर करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप जब इसके अंदर सिलाई लगाएंगे थोड़े थोड़े से गैप पे रख के, तो इसके अंदर मज़ीद खूबसूरती आएगी। तो आपने इस तरह से इसको सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद इसको आपने फोल्ड करना है। ये देखें सारी मैंने पट्टियाँ जो थी लगा दी। ये देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका अभी से ही। नीचे कट वर्क है, ऊपर इसके जाली है और ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत चल भी रही है। और कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं आती इस तरह की डिज़ाइनिंग करना, वो पहनना भी चाहते हैं, बनाना भी खुद चाहते हैं, तो वो देख के इसको बना सकते हैं बहुत इजीली। मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताती हूँ, ताकि जब आप सीने के लिए बैठें और वीडियो में समझ में ना आए तो फिर मज़ा ही नहीं आता कि समझ नहीं आया कि बताया कहाँ से, डिज़ाइन सी भी दिया और हमें कुछ समझ में भी नहीं आया। मेरा मतलब ये होता है कि मैं जिस तरह से सी रही हूँ मैं आपको उसी तरह से समझाऊँ और उसी तरह से सिखाऊँ, ताकि जो तरीका मैं इस्तेमाल करती हूँ उसी तरीके से मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊँ, ताकि वो भी हर काम मेरे तरीके से और इजी होकर करें, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्हें कुछ भी नहीं, आपने वीडियो को गौर से देखना है और इसको समझना है और आपने सीना है। आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी अब मुश्किल नहीं है। अगर आप करने की ठान लें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। देखें इस तरह से फिर ये दूसरी साइड पे मैंने इसको रखा और रखने के बाद मैंने इसकी दूसरी साइड को सिया। अच्छा ये गौर करना है आपने, जितने भी आपके लूप्स की साइजिंग ऊंची नीची हो रही है उसको आपने सबको निकालना है और इधर बैलेंस बना के चलना है कि बीच का गैप जो है ना आपका वो बैलेंस पे रहे। इस चीज़ का भी गौर करना है आपने कि ये जो मैं तो अंदाजे से सी रही हूँ, मुझे आइडिया है इतना। ये देखें ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, वरना ये छोटा बड़ा हो जाएगा। आपने इस चीज़ का गौर करना है, चाहे तो निशान लगा के करें, चाहे जो आपको आसानी लगे उस तरीके से करें। तो इस तरह से ये मैंने सिया है तो ये मेरे इक्वल आए, एक ही बराबर के आए। इसी तरह की और कट वर्क पे जाली पे मैंने काफ़ी सारे ट्राउज़र्स बनाए हुए हैं और मैं बारी बारी सारे ट्राउज़र ही डाल ली हूँ। तो आप विज़िट करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरे ट्राउज़र के डिज़ाइन आपको कैसे लग रहे हैं। और मैं मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।